पूंछ के पीपलवाला गुरुद्वारा में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। गुरु गोबिंद सिंह जी परिवार के रागी जत्थू ने शब्द कीर्तन किया। मेंढर में उलमा कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्फ बोर्ड के फैसले की तायीद। नाचीज़ हक नवाज़ कादरी तहरीक अमन व इस्लाह का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ, तहसील मेंढर से। मेरे साथ में इस तहरीक अमन व इस्लाह डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हमारे मौलाना निसार अहमद सुल्तानी साहब भी हैं, और इस तहरीक के सदर जो है तहसील मेंढर के हमारे मुफ्ती इश्तियाक साहब हैं, और तहसील बालाकोट के सदर हमारे मौलाना रियासत अली खान साहब भी हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि जो वक्फ बोर्ड की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया है चंद दिन पहले, तो हम उस फैसले की मुकम्मल तायीद करते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते हैं कि मोहतरमा डॉक्टर दरशा इंद्राबी साहिबा ने जो वक्फ बोर्ड के अंदर की फ़ैसला किया है उन लोगों के लिए कि जो लोग हक़ रखते थे, जिनका हक़ बनता था, तो उनकी हक़ तलफ़ी हो रही थी एक ज़माना से, एक असद राज से, तो उनको हक़ देने की बात की है। तो उसकी तमाम उलमाए सुन्नत ने इसकी सराहना की है, उसकी और इसकी तायीद की है, और हम भी उनके साथ साथ में उनकी तायीद करते हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ साबिक़ा हुकूमतें भी रही हैं, उन्होंने औक़ाफ़ इस्लामिया नाम जब दिया गया था वक्फ बोर्ड से पहले, तो वो तकरीबन 50 साल से ज़ायद हो गए उसको चलते हुए, लेकिन उन्होंने मज़ारात पर तो ध्यान दिया, उन्होंने तामीरात पर तो ध्यान दिया, लेकिन उलमा की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। उलमा को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता रहा, और उनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही मतलब जो है दाव पे डाल दी गई। जबकि एक आलिम, एक हाफिज़ कारी की मैं आपको तारीफ़ बताना चाहता हूँ कि एक हाफिज़ कम अज़ कम 3 साढ़े 3 साल के अंदर हाफिज़ बनता है। एक मदरसा बंद किया है, तो ये उलमाए किराम का हक था। अब यहाँ पे एक मसला ऐसा बन गया जो उन्होंने वजाहत की है, और हम उसकी तायीद करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिर है जहाँ पे हमारी मेंढर के अंदर में आपको इतने लोग गिना सकता हूँ जो 15-15 साल मदरसों में लगा के आए हैं, लेकिन जो लगे हुए लोग हैं उनके पास तो कोई मामूली डिग्री भी नहीं है, बस कहीं से उठा के डिग्रियाँ, किसी मदरसे के अंदर कोई उन्होंने बाज़ाब्ता वक्त नहीं गुजारा है, तालीम नहीं हासिल की। तो ये था हमारा भी मुतालबा कि बाज़ाब्ता सिलेक्शन जो है वो मेरिट की बुनियाद पर होनी चाहिए। अब एक उम्मीद जागी है, तो जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर मैं ये मुतालबा करूंगा, और वाकई वो शायद इस पे काम कर रहे होंगे, कि जिस तरीके से दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए आप पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद उनका वो मायार चेक किया जाता है, डिग्रियां चेक की जाती हैं, और उसके बाद जो एक मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर उसके बाद जो है वो इंटरव्यू के लिए लोगों को मुंतखब किया जाता है, तो आप उसी पैमाने पे ये सिलेक्शंस भी करें। और अगर आपने ये कश्मीर वैली के लिए किया है, तो मैं ये मुतालबा करूँगा कि जम्मू डिवीज़न के लिए भी फौरी तौर पर आप रिक्रूटमेंट का ऐलान करें। बाकी हम इस कदम की सराहना करते हैं, वेलकम करते हैं, और इस जुर्रतमंदाना कदम पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बाकी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा मोहतरमा से कि अगर आपने इतने जुर्रतमंदाना कदम उठाए हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल तलबा का एहतजाज इम्तिहानात करवाने का क्या मुतालबा? तो ये 2 साल हमारे लगभग वेस्ट हो गए हैं, तो हमारे एग्जाम्स आप कॉलेज में कंडक्ट करवाओ, फिर ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से हमें प्रमोट करो। We want justice. होश में आओ, होश में आओ। जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ। We want justice. 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 हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। We want justice.
जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ, जम्मू यूनिवर्सिटी होश में आओ। हमारे हाथ में होगी तो सर हम आगे कैसे कंप्लीट करेंगे। ऊपर से ना तो हमें यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि वहाँ जाके पता करो, अपने आपकी कॉलेज की गलती है, कॉलेज वाले बोलते हैं यूनिवर्सिटी की गलती है। आप 4 इन्होंने प्रपोज डेट शीट्स ऑलरेडी निकाल चुकी है, 5वीं ये भी आई थिंक थोड़ी देर पहले ही निकाली हुई है 25 अगस्त को। तो सर यही चीज़ उन्होंने बार बार हमें कंप्लेन आ रही है कि यहाँ वाले बोलते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ से बोलते हैं कि यहाँ जाओ। प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, कठुआ के, रजौरी के, डोडा के, सर सारे कॉलेजेस के सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो सबके लटके हुए हैं। सिर्फ हमारा नहीं है ये, सिर्फ सबके एग्ज़ाम्स लटके हुए हैं। क्यों कश्मीर यूनिवर्सिटी के सब एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं। मेरा नाम मुस्कान अफरोज़ है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, जीएमसी जम्मू में पढ़ती हूँ। सर हमारा एडमिशन JK बोपी के थ्रू हुआ है, अलाइड हेल्थ साइंसेज BSc पैरामेडिकल के कोर्स में। सर हमारा कोर्स 3 साल 6 महीने का होता है, बट हमारा फर्स्ट ईयर में ही हमें 1 साल 8 महीने हो गए और हमारी अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी टस से मस नहीं हो रही है, कॉलेजेस का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर रिस्पॉन्स हमें कहीं से नहीं मिल रहा है। हम जहाँ जा सकते हैं हम वहाँ गुहार लगा चुके हैं। अब हम यहाँ भी आए हैं ताकि हमारा एक फेयर या तो हमारी एग्ज़ाम्स हो जाए या तो हमारा मास प्रमोशन हो जाए, हमारी डिग्री हो जाए। सर 3 साल 6 महीने को आप प्लीज़ 8 साल ना बनाएं। आप प्लीज़ एक लिमिटेड टाइम के दौरान हमारी डिग्री कंप्लीट करें। और हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, हम अपने पेरेंट्स से बोल के तंग आ चुके हैं कि अब एक प्रपोज डेट शीट आ गई, अब दूसरी आ गई, अब तीसरी आ गई। हम ये कर के तंग आ चुके हैं कि हम अपने दोस्तों को देखते हैं, उनकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, वो अपने कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं टाइम पे। बट हमारा देखा जाए तो हम अभी भी फर्स्ट ईयर में ही हैं। हमारा सीनियर बैच है, उनकी सप्ली है, वो भी देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में ही है। हमारे जूनियर्स है, उनका भी अभी आने वाला होगा एग्ज़ाम, वो भी फर्स्ट ईयर में। और टेक्निकली देखा जाए तो एक और बैच आने वाला है कुछ महीनों में, वो भी। हम 4 बैचेस हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल के, हम फर्स्ट ईयर। विक्रम शराबी ने की करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्पेस एग्जीबिशन के हवाले से दी जानकारी। केंद्र स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से मैं और मेरे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अहमदाबाद का जो ये सेंटर है, इसरो के काफ़ी सेंटर है, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो सेंटर वो अहमदाबाद है। प्रति वर्ष वहाँ पे करीबन 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग प्रदेशों से। लेकिन हमारा एक प्रयास रहा कि हर क्षेत्र से स्टूडेंट्स वहाँ आके ये एग्जीबिशन नहीं देख सकते, तो हमने ये 2015 से हम आउटरीच एक्टिविटी प्रोग्राम के बैनर में हम अलग अलग प्रदेशों में जाके ये एग्जीबिशन करते हैं। अभी जैसे लास्ट सीज़न की मैं अगर बात कहूँ, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023, तो हम इंडिया में 22 जगह पे गए और प्रतिदिन समझिए कि 2,500 से 3,000 बच्चे, और एक जगह पे हम 3 दिन का ये एग्जीबिशन रखते हैं, तो कम से कम 1,80,000 बच्चों से हमने इंटरेक्शन किया। जैसा भी आप देखते हैं कि स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे हैं उसमें हम क्या करते हैं, तो कोई विज्ञान के प्रति एक जागरूकता फैलाते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि आप समझते होंगे कि ये जो बच्चे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी है, धरोहर। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे हम साइंटिस्ट हैं तो आने वाले दिनों में ये इन्हीं बच्चों में से साइंटिस्ट बनेंगे। और ये जो एक विक्रम साराभाई की सोच की मैं जो बात कर रहा हूँ, आप सोचो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को एक जो विचार जो आया और वो विचार के 25 साल से अधिक वो विचार कहाँ कितना फैला, तो आप देख पाएंगे कि पूरे इसरो का फैलावा इंडिया में है। और हमारी जो उपलब्धियाँ हैं खासतौर पे चंद्रयान 3, आदित्य L1 जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो आप देखेंगे कि वी आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग। तो गिने चुने जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड में उसमें भी हमारा एक नाम है। और उपलब्धि क्या है, तो मैं कहूँगा कि इसरो की ये जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उसमें क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, जिसे कहते हैं गुणवत्ता और विश्वसनीयता, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो भी कार्य होते, जो भी प्रोजेक्ट्स होते, उसमें ये जो प्रगति की झलक दिखती है। लद्दाख में ये हमारे लिए पहला मौका है कि इतनी दूरी पे हम यहाँ पहली बार आए। इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में काफ़ी हम गए हुए, लेकिन हमारे लिए भी एक ये चैलेंज था और हमने वो चैलेंज का स्वीकार किया, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यहाँ हाई एल्टीट्यूड है। और उसी प्रकार से जैसे हमने चंद्रयान 3 की उड़ान भरी, तो हम भी उड़ान भर के यहाँ एग्जीबिशन के लिए आए। अब देखेंगे कि 3 दिन का हमारे ये जो कार्यक्रम यहाँ पे है उसमें कम से कम 3-4 हज़ार बच्चे यहाँ आएंगे आसपास के स्कूल से, कॉलेज से।
इसके बाद हम लेह जाने वाले हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार का यही प्रोग्राम 5 दिन चलेगा। तो समझो कि विज्ञान अपने घर पे आया है। और अभी जैसे रॉकेट का जो प्रयोग किया और साइंटिस्ट के साथ ये बच्चे बात कर रहे, क्योंकि ज़्यादातर एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में कि इसरो में सबको आना होता है, तो उनकी जानकारी देते, पढ़ाई की बातें करते, सब्जेक्ट वाइज भी डिटेलिंग करते कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के एजुकेशन की ज़रूरत है। यानी समझो हमारा जो एम है टू जनरेट द अवेयरनेस, टू जनरेट द इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस एंड। त्राल में इंसदाद बदनवानी हफ्ता का आगाज एडीसी के दफ्तर के अहाता में तकरीब मुनक्कद, तमाम मुलाजमों ने की शिरकत। अपना हक संग जमाने से छीन पाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये अपना हक छीन पाओ तो ये क्या कहें, ये हक पाया, ये हक ही पाए, राइट ही नहीं लिख पाए, ये क्या कहें। टॉपिक है वगैरह का स्टूडेंट कम्युनिटी है कोई, हाँ नजर है अब स्टूडेंट्स का बुलाना इसीलिए होता है ताकि वो जो है उनके सामने बात रखी जाए, वो इन चीज़ों को इम्बाइब कर सकेगी तुलन, ताकि यम ति सर्विसेज गवर्नमेंटन दिसम ऑनलाइन तथ मज वो हेकान, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड, चाहे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, चाहे पेस्टिसाइड का कर, चाहे अगर ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंसर्टेड एफर्ट है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है कंट्री को बनाया जाए। ये उसी सिलसिले की एक छोटी सी कड़ी है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K में ये वीक मनाया जा रहा है, जो 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक कल्मिनेट हो जाएगा। इसमें सिर्फ मकसद यही है, एक्चुअली ये 2 प्रोग्राम्स हैं, एक तो ये डिजिटल इंडिया का है और दूसरा ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये प्रोग्राम दोनों ये इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर। जब तक सिस्टम एक इन प्लेस नहीं किया जाएगा, रोबोस्ट सिस्टम इन प्लेस नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम नहीं किया जाएगा, तब तक ये भ्रष्टाचार का जो है मुश्किल है कि उसको ख़त्म किया जाए। तो ये दोनों जो प्रोग्राम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये दोनों प्रोग्राम्स जो अभी इस वक्त 2 वीक्स में एक तो मुनक़्क़द हो रहा है, एक तो 6 तारीख को कल्मिनेट हो जाएगा, जिसको ये हम डिजिटल इंडिया का कहते हैं, और दूसरा जो है ये भ्रष्टाचार का, ये 11 तारीख का रहेगा। श्रीनगर के महजूर नगर में अक़लियती तबका से ताल्लुक़ रखने वाले वफ्द ने अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी के साथ की मुलाकात, अवामी मसाइल पर किया तबादले ख्याल। कोई मुझे बताए नहीं, ठीक है, कहाँ महजूर नगर से एजुकेशन मिनिस्टर पंजाबी इंट्रोड्यूस किया, मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज को मैंने किताब में लेकर आपके बच्चों ने पढ़ा। और अब दूसरी बात है, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रोहिंदर रैना ने दीगर लीडरान के हमरा मुख्तलिफ दूर दराज इलाका जात का दौरा करके मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम का में हिस्सा लिया, शहदा को किया खराज तहसीन पेश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, भारत माता की।
होनी चाहिए ना। साधु सन्यासियों का, मैं कितने साधु सन्यासियों को लंबा साधु सन्यासी यहाँ नहीं आएंगे तो कौन आएगा? राक्षस को हम थोड़ी आने देंगे। ये तो धर्मास्त्र, तो धर्म की मर्यादा की रक्षा करेंगे। शांति तो है, यही आपका आशीर्वाद। कार दी इस कलशी च पाइए दिल्ली मिलती है ਜਿਹੜੇ शहीद देश ਲਈ शहीद हो गए, उनकी याद विच मोदी साहब ने आख्या कि एक दिल्ली च वाटिका बनानी है, एक बाग बनाना है, पेड़ पौधे लाइए उन्हें शहीदों की याद विच, और वो जो बाग बगीचा, वो जी वाटिका बननी है, वो इस मिट्टी का इस्तेमाल है, पूरे देश की मिट्टी शहीद वीरों की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये जड़ा अभियान है, ये अंतर्गत हर ग्रां दी, हर घर दी मिट्टी कलशें च पाइए अक्तूबर महीने के लास्ट तक दिल्ली पहुंचानी, और दिल्ली च एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है, जिहदे च उन्हें शहीद वीरें की याद विचों अमृत वाटिका का निर्माण होना, जिहड़े आर्मी के जवान, पैरामिलिटरी फोर्सेस, BSF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स या फिर अलग अलग पुलिस जवान, वो जिहड़े सारे जवान चाहे आर्मी दे, पैरामिलिटरी फोर्सेस दे या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। कठुआ में आशा वर्कर्स का एहतिजाज, तनख्वाहों में इजाफे का किया मुतालबा। क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, हम आशा वर्कर इतनी परेशान हो चुके हैं कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। हमें 2000 देते हैं, हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हम यही बोलते हैं हमें 2000 नहीं चाहिए, हमारी सैलरी ठीक है। हमें काम का बहुत प्रेशर है, कभी एक सरबा करके दूसरे काम पे हमें प्रेशर दे देते हैं। हमसे इतना काम, जब तक हम भी इंसान हैं, हम एक काम करते दूसरा काम हमें एकदम दे देते हैं, हमसे इतना काम नहीं होता। अब कभी ऑनलाइन काम करो, कभी सर्वे करो, घर घर हम क्या करें, 4-5 काम हमें इकट्ठे दे देते हैं, हम किस तरह इसको करेंगे? तो हमें 2000 देते हैं, 2000 से गुजारा होता है ना, हम घर का खर्च कर सकते हैं ना अपना खर्च कर सकते हैं। घर के ही पूछते हैं हमें 2000 में आपका क्या होता है, पूरा दिन घर से बाहर रहती हो। हमें सभी बहनों ने यही डिमांड रखी है 26,000। अभी 2000 देते हैं, 2000 इंसेंटिव है, अगर हम एक काम नहीं करते हैं वो भी हमारा कट हो जाता है, हमें पूरा इंसेंटिव